आज के ज़माने में कुछ भी हो सकता है। एक माँ ने अपनी बेटी के मर्डर के लिए एक सुपारी किलर को हायर किया। पता लगने पर बेटी ने उस सुपारी किलर को अपने जाल में फंसाया और उसे शादी का ऑफर दे डाला। शर्त ये थी कि वो उसकी माँ को मार डालेगा। है कि नहीं अजब और गजब। आप सलाम हिंदुस्तान देख रहे हैं। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के एटा जिले के करीब एक गांव से अचानक एक महिला गायब हो जाती है। घर न लौटने पर महिला का पति रमाकांत पुलिस थाने में अपनी पत्नी की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाता है। पुलिस जांच कर ही रही थी कि किसी मुखबिर ने पुलिस को सूचना दी कि फलां गांव के बाजरे के एक खेत में एक महिला की लाश पड़ी हुई है। पुलिस फौरन वहां पहुंचती है और लाश को अपने कब्जे में ले लेती है। इस मृत महिला का नाम अलका था। कहा जाता है कि मृतका अपनी बेटी के अफेयर से बहुत परेशान थी। उसने अपनी बेटी को कई बार समझाया और चेताया भी था कि ये अच्छा नहीं है और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। जबकि मजे की बात यह है कि अलका के खुद के अफेयर्स थे। अलका अपने मायके के ही रहने वाले सुभाष नाम के व्यक्ति से प्रेम प्रसंग में थी। सुभाष एक क्रिमिनल प्रवृत्ति का व्यक्ति था। दुष्कर्म के आरोप में वो 10 साल की जेल की हवा खा चुका था। जब अलका की बेटी ने उसकी बात अनसुनी कर दिया तो अलका को बुरा लगा और वो अपनी बेटी को मारने की सोचने लगी। उसने सुभाष के साथ मिलकर प्लान बनाया और उसे 50,000 रुपए सुपारी भी दे दिया। अलका के प्लान के हिसाब से अलका अपनी बेटी को उसके ननिहाल लेकर जाती है। इसी बीच अलका को कोर्ट में एक तारीख को अटेंड करने जाना था। सुभाष की जान पहचान अलका की बेटी से पहले ही हो चुकी थी। अलका ने सुपारी किलर से कहा कि वो एटा जाते समय मौका देखकर रास्ते में उसकी बेटी की हत्या कर देगा। सुभाष का अलका की बेटी से कोई खास जान पहचान नहीं थी। सुपारी किलर सुभाष ने अलका की बेटी को अपने प्यार के जाल में फंसाया। उसे लुभाने के लिए एक महंगा मोबाइल फ़ोन खरीद कर दिया और उसके करीब जाने में सफल रहा। लेकिन चूंकि सुपारी किलर सुभाष अलका की बेटी से प्यार करने लगा था और उसके साथ शादी करने का प्रोग्राम भी बना लिया था, उसने अलका की बेटी को नहीं मारा और अलका की सारी योजना उसने उसकी बेटी को बता दिया। प्यार और शादी का सारा खेल अलका की बेटी ने खेला था। उसको अपनी माँ की उसको मर्डर करने की योजना के बारे में भनक लग चुकी थी। अलका की बेटी ने सुपारी किलर सुभाष को अपने प्यार के जाल में तो फंसाया ही, बल्कि उसने उस सुपारी किलर को अपनी माँ को जान से मारने के लिए भी तैयार कर लिया। रास्ते में सुभाष ने अलका की बेटी के मौत की एक फर्जी फोटो बनाया, जिसे देखकर लग रहा था कि उसकी मौत हो चुकी है। सुभाष ने अलका को अलका की बेटी के हत्या की फर्जी फोटो दिखाकर कहा कि उसने प्रोग्राम के हिसाब से उसकी बेटी का कत्ल कर दिया है और उसने अलका से सुपारी के बाकी के पैसे मांगे। जब कई दिनों के बाद भी अलका ने उसे पैसे नहीं दिए तो वह उसकी बेटी को लेकर आगरा चला गया और उसने अलका को भी वहां बुलाया। अलका के आगरा पहुंचने पर सुभाष ने उसे बताया कि उसने उसकी बेटी को नहीं मारा है। पहले सुपारी के पूरे पैसे दो, तब वो कुछ करेगा। माँ बेटी और सुभाष एटा लौटते हैं। रास्ते में रामलीला देखने के बाद वो तीनों अलीगंज पहुंचे। अलीगंज के एक गांव नगला चंदनपुरंजला में उस सुपारी किलर ने अलका की बेटी के साथ मिलकर अलका की हत्या कर शव को पास के एक बाजरे के खेत में फेंक दिया। अलका के हस्बैंड के मुताबिक पुलिस ने बताया कि अलका किसी मुकदमे के पैरवी के लिए 5 तारीख को कोर्ट गई हुई थी। देर शाम तक जब वो घर नहीं लौटी तो उसके हस्बैंड ने उसको फ़ोन लगाया, लेकिन फ़ोन बंद आ रहा था। अलका के हस्बैंड ने पुलिस को बताया कि उसके बाद देर रात तक वो अलका को ढूंढता रहा, लेकिन जब कुछ भी पता नहीं चला तो उसने थाने आकर अलका की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। रविवार 6 अक्टूबर को मुखबिर ने
पुलिस को इत्तला दिया कि फलां जगह पर बाजरे के खेत में एक 42 वर्ष की महिला की लाश पड़ी हुई है। अलका के पति रमाकांत को अखिलेश नाम के एक व्यक्ति पर शक था, लेकिन पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में पाया कि मृत महिला की नाबालिग बेटी, जिसकी उम्र 17 वर्ष की थी, और सुपारी किलर सुभाष ने मिलकर अलका की हत्या की है। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। प्लीज़ सब्सक्राइब करें और कमेंट करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।